everyone, meeting after a long period of time. So now today we are going to see about the comparative account of heart in amphibia, reptiles and mammals. So ये important topic है, इसको अच्छे से cover करना है और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं और बहुत दिन बाद start कर रहे हैं. That is almost 2 months after I am recording the session. So कुछ पर्सनल रीज़न के कारण नहीं ले पा रहे थे क्लास और बहुत सारा इशू होता है और पढ़ाई करना होता है खुद का भी. तो कोई बात नहीं, आज से शुरू करते हैं. ठीक है, तो ये पेपर 4 का था. जो जितना भी टॉपिक रह गए थे पेपर 4 में उसको कंप्लीट करेंगे. फिर हम लोग पार्ट 3 का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके फिर इसका शुरू करेंगे. ठीक है, सो लेट स्टार्ट. डेट इज़ कंपैरिजन, और जिसमें देखेंगे कि हम लोग किस तरह से हार्ट होता है एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में और मैमल्स में. ठीक है, तो आप लोग पहले का जितना भी था उसको रिवीजन करते रहिएगा और जो अभी है उसको बस नोट डाउन करते रहिएगा. ठीक है, और अगर आप इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए हो तो आपको हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो पहला देखते हैं हार्ट. लेट मी चेंज द कलर. या दैट्स गुड. हार्ट. हार्ट इज़ ए मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स. हार्ट क्या होता है? एक मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स होता है. इट इज़ प्रेजेंट इन पेरिकार्डियल कैविटी. और ये कहाँ रहता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? पेरिकार्डियल कैविटी में प्रेजेंट होता है. एंड रिमेन्स कवर्ड बाय ए डबल लेयर्ड पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स. और ये कवर रहता है डबल लेयर्ड पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से, ये कवर रहता है. ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द मेम्ब्रेन. और पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होते हैं. पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रोटेक्ट द हार्ट. जो भी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होते हैं और पेरिकार्डियल फ्लूइड होते हैं वो हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, अब देखते हैं एम्फीबियंस में किस तरह से हार्ट होते हैं. ठीक है, एम्फीबियंस क्या होते हैं आपको पता ही होगा, जो कि लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, उसको एम्फीबियंस कहा जाता है. ठीक है, एम्फीबियंस हार्ट शो एन एडवांस ओवर द पिसिन हार्ट. एम्फीबियंस हार्ट होते हैं वो एडवांस होते हैं पिसिन हार्ट से. पिसिन हार्ट किसको कहते हैं? जो फिश में होते हैं, जो मतलब मछली में पाए जाते हैं, उससे ये एडवांस होते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट दैट इज एन्यूरा. किस तरह से एन्यूरा होता है? जो हार्ट का पार्ट होता है. ठीक है, ऑरिकल इज कम्प्लीटली पार्सनेट इनटू लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल. जो ऑरिकल होता है वो दो भाग में डिवाइड होता है, लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल. एंड हार्ट बिकम्स 3 चैम्बर्ड. और हार्ट कितना हो जाता है इसमें? 3 चैम्बर्ड हार्ट हो जाता है. लीडिंग टू सेपरेशन ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड इन ऑरिकल. जिसके कारण क्या होता है? प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड वो सेपरेट हो जाता है. किसमें? ऑरिकल में ही सेपरेट हो जाता है. राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड और लेफ्ट ऑरिकल में प्योर ब्लड होता है. ठीक है, इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं. यूरोडेला. हार्ट इज 2 चैम्बर्ड फिश लाइक. यूरोडेला जो होता है उसमें एनिमल में, जिसमें होता है कि हार्ट होता है 2 चैम्बर्ड हो जाता है, जैसे कि मछली में होता है. ठीक है, वेंट्रिकल इज अनडिवाइडेड और सिंगल. वेंट्रिकल होता है वो अनडिवाइडेड, डिवाइड नहीं होता है, वो सिंगल ही वेंट्रिकल होता है. ठीक है, बट इट्स थिक मस्कुलर वॉल रेज्ड इनटू ट्रेब्यूकुला परमिटिंग ओनली लिटिल मिक्सिंग ऑफ द 2 ब्लड्स. जो इनका थिक मस्कुलर वॉल होता है वो राइज हो जाता है, जो कि ट्रेब्यूकुला में बदल जाता है, जो कि अलाउ कर देता है 2 ब्लड को मिक्स करने में, मिक्स कर देता है वो. ठीक है, 2 ब्लड कौन कौन से होते हैं? वही प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड दोनों इसमें मिक्स रहते हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द ल्यूमेन ऑफ कोनस आर्टेरियस कॉल्ड प्लेजिनम इज ऑक्युपाइड बाय स्पाइरल वाल्व. जो कि हम लोग सेप्टम वाल्व भी कहा जाता है. जो ल्यूमन होता है कोनस आर्टेरियस का, जो कि हम लोग इसको पाइलेंजियम कहा जाता है, वो ऑक्युपाइड कर लिया जाता है किसके द्वारा? स्पाइरल बल्ब द्वारा. उसको रिप्लेस कर लेता है, इसको हम लोग सेप्टम बल्ब भी कहा जाता है. ठीक है, दिस valve इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन इट्स डिपोजिशन. ये क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनका डिस्पोजिशन होता है, तो यानी एक पोजीशन दूसरे पोजीशन में ऑक्युपाई करते हैं, तो ये इसको डिस्पोजिशन कहा जाता है. ठीक है, एंड इज अटैच टू द वॉल्स ऑफ कोनस डोर्सली एंड फ्री एट द अदर 3 फेसेस. और ये क्या होते हैं? अटैच होते हैं किसके? कोनस डोर्सली के वाल से, और फ्री होते हैं जो 3 अदर फेसेस होते हैं वहाँ पे वो फ्री होते हैं, बस एक साइड से ये अटैच होते हैं. ठीक है, इट डिवाइड्स द लूमेन ऑफ कोनस आर्टेरियस इनटू 2 चैम्बर. ये क्या होते हैं? जो डिवाइड कर देते हैं लूमेन ऑफ कोनस आर्टेरियस है उसको 2 चैम्बर में. पहला होता है केवम प्लूमोटेनियम और केवम एरोटोरियम में इनको डिवाइड कर दिया जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं ये. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज दैट इज द रेप्टाइल्स. इनके बारे में देखते हैं रेप्टाइल्स का हार्ट किस तरह से होता है. हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स शो फर्दर इंप्रूवमेंट ओवर दैट ऑफ एम्फीबियंस. इनमें क्या होता है? ये भी इंप्रूवमेंट इनमें शो किया जाता है. इट बिकम्स मोर स्ट्रांगली मस्कुलर. ये बहुत ज़्यादा मस्कुलर होते हैं. इट शोज 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स. इसमें 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं.
हार्ट इज पार्सली 4 चेम्बर्ड, इसमें हार्ट कैसे होते हैं, 4 चेम्बर्ड का हार्ट होता है, इसमें 4 चेम्बर्ड होते हैं, ठीक है। द ऑरिकल इज कम्प्लिकेटेड कम्प्लीटली पैट्सोनाइज इनटू लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स, इनका ऑरिकल 2 भाग में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स, लेकिन जो वेंट्रिकल होता है इज पार्सली डिवाइडेड, वो पार्सली डिवाइडेड होता है, हल्का सा डिवाइड होता है, मतलब कि पूरी तरह से डिवाइडेड उसको नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स कम्युनिकेट थ्रू फ्रेमन, लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, किसके द्वारा, फोरामेन के द्वारा वो अटैच होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्रोकोडाइल में देखते हैं द पार्टीशन ऑफ वेंट्रिकल इनटू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल इज कंप्लीट, लेकिन क्रोकोडाइल में पूरी तरह से पार्टीशन होते हैं, बीच में कोई भी उनका कनेक्टिव एंगल नहीं होता है। हिंस द हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चेम्बर्ड इन क्रोकोडाइल, सिनरस वेसस इज प्रेजेंट, इनमें क्रोकोडाइल में क्या होता है, हार्ट पूरी तरह से 4 चेम्बर्ड होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है, जैसे कि हम लोग को आया था ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, द क्रोकोडाइल हार्ट इज 3 चेम्बर्ड, 4 चेम्बर्ड, 2 चेम्बर्ड, 1 चेम्बर्ड, इसका 4 चेम्बर्ड आंसर था, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। और साइनस वेनस होता है, वेनस वेनेशियस इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज मैमल्स, मैमल्स में किस तरह का हार्ट होता है इनके बारे में जानते हैं हम लोग। बर्ड्स एंड मैमल्स हैव ए कम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, बर्ड्स और मैमल्स होते हैं उसमें पूरी तरह से कम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल होता है, सो डैट देयर हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चेम्बर्ड, इनका हार्ट होता है पूरी तरह से 4 चेम्बर्ड होता है, जिसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स एरोटेड ब्लड, लेफ्ट ऑरिकल में क्या होता है, एरोटेड ब्लड रिसीव होता है जो कि लंग्स से होता है, लंग्स से आता है, और पावर्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल विच पम्प्स इट टू द इंटायर बॉडी थ्रू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, जो क्या करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में इसको पास करता है, जो कि इसको पंप करता है वहाँ पे ले जा करके, और ये इंटायर बॉडी में ये पहुँचता है, किसके द्वारा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, ये पूरी तरह से पूरे बॉडी में पहुँचता है, ठीक है। राइट ऑरिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम बॉडी, और राइट ऑरिकल में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं जो पूरा बॉडी से होता है, मतलब पूरा बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो रिटर्न करके कहाँ पर ले जाते हैं, पासेस टू द राइट वेंट्रिकल, जो कि इनको राइट वेंट्रिकल में पहुँचाता है, विच पम्प्स इज टू लंग फॉर रीऑक्सीजनेशन, और फिर वो कहाँ पहुँचाता है, लंग्स के पास पहुँचाता है, जिसमें कि फिर रीऑक्सीजनेशन होता है, ठीक है। रीऑक्सीजन मतलब कि उसमें ऑक्सीजन का मिक्सिंग होता है, फिर वहाँ से पंप करके पूरे बॉडी में पहुँचाया जाएगा, फिर वहाँ से डीऑक्सीजन ब्लड को कलेक्ट करके लंग्स के पास पहुँचाया जाएगा, फिर लंग्स इसको वापस रिसाइकल करता रहता है, ठीक है। उसको किस प्रोसेस के द्वारा होता है, उसमें सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, ठीक है। दस देयर इज डबल सर्कुलेशन, इसी तरह कहा जाता है ये क्या है, पूरी तरह से डबल सर्कुलेशन होता है, इन विच देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एट ऑल, इसमें इनका कोई भी ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता है। जैसे कि हम लोग पीछे देखे क्या था कि ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साथ मिक्स हो जाता था, लेकिन इसमें किसी तरह से मिक्स नहीं होगा, ठीक है। सच ए हार्ट इज नॉन एज ए पुलमनरी हार्ट, और इस तरह के हार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, पुलमनरी हार्ट कहा जाता है। साइनस वेनस इज एब्सेंट, इसमें साइनस वेंशियस होता है वो एब्सेंट होता है। बीइंग कंप्लीटली इनकॉर्पोरेटेड इनटू राइट ऑरिकल विच डायरेक्टली रिसीव्स 2 प्री कैवल्स पोस्ट कैवल्स, ठीक है। इनमें क्या होता है, पूरी तरह से 2 होते हैं जो डायरेक्टली उसमें ऑरिकल होता है, प्री कैवल्स और पोस्ट कैवल्स कहा जाता है, ठीक है। सो हम लोग का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। दैट्स इट फॉर द टुडे लेसन्स, एंड स्टिल हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस, और इफ यू वांट द नोट ऑफ दिस टॉपिक आई एम गिविंग यू द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन माय description box or in the first comment sections. You can go and access the PDF. Okay, that's it for the today's lesson.